सभी सहयोगी साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि का ये पावन पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही माँ भगवती से हमारी प्रार्थना है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप है और इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि इनका नाम शैलपुत्री पड़ा, अर्थात पर्वत की पुत्री। माता का ये स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है और इनकी सवारी नंदी बैल है। माँ शैलपुत्री का पूजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ शैलपुत्री की आराधना करता है, उसकी जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। घर में चल रही परेशानियाँ, आर्थिक तंगी, कलह, मानसिक अशांति सब धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कई लोगों के जीवन में ये समस्या रहती है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। घर में हमेशा कोई न कोई परेशानी बनी रहती है, कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी आपसी विवाद। मेहनत बहुत होती है लेकिन उसका फल नहीं मिलता। ऐसे में मनुष्य निराश हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन साथियों, जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, भक्ति और विश्वास का रास्ता। यदि हम सच्चे मन से माँ शैलपुत्री को पुकारें, उनका व्रत रखें, उनकी कथा श्रद्धा से सुने या सुनाएं, तो माँ अवश्य प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि का संचार करती हैं। इसी विश्वास के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ शैलपुत्री की एक ऐसी दिव्य व्रत कथा जो न केवल आपकी आस्था को मजबूत करेगी, बल्कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता भी लाएगी। तो प्रिय साथियों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और अगर आप चाहते हैं कि माँ शैलपुत्री की कृपा आप पर बनी रहे तो सच्चे मन से जय माँ शैलपुत्री अवश्य लिखें। ये कथा आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल भक्ति आध्यात्मिक सार पर। अब शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की ये अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव का नाम था शांतिपुर। नाम तो उसका शांतिपुर था, लेकिन वहां रहने वाले एक व्यक्ति के जीवन में शांति का नामो निशान तक नहीं था। उस व्यक्ति का नाम था माधव। माधव एक बहुत ही गरीब किसान मजदूर था। उसका घर एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी छत बारिश में टपकती थी और दीवारें तेज हवा में कांपने लगती थीं। हर बरसात उसके लिए एक नई परेशानी लेकर आती थी। माधव सुबह से शाम तक खेतों में मजदूरी करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि वो अपने परिवार का पेट भी ठीक से नहीं भर पाता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ थी जो कई वर्षों से बीमार चल रही थी। उनका शरीर कमज़ोर हो चुका था और उन्हें अक्सर दवाइयों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन गरीबी के कारण माधव उनके लिए सही इलाज भी नहीं करा पाता था। इसके अलावा उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, जिनकी आंखों में मासूमियत तो थी, लेकिन साथ ही भूख की पीड़ा भी साफ दिखाई देती थी। उन बच्चों की मासूम आंखें जब खाने के लिए तरसती थीं, तो माधव का दिल अंदर से टूट जाता था। वो खुद भूखा रह जाता, लेकिन अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश करता। उसकी पत्नी राधा भी हर परिस्थिति में उसका साथ देती थी। वो घर संभालती, बच्चों का ध्यान रखती और हर मुश्किल घड़ी में माधव को हिम्मत देती। लेकिन सच ये था कि उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। हर सुबह उनके लिए एक नई चिंता लेकर आती थी। आज काम मिलेगा या नहीं, आज खाना मिलेगा या नहीं, माँ की दवा कैसे आएगी। और हर रात एक अधूरी उम्मीद छोड़ जाती थी, शायद कल कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच भी माधव के हृदय में एक चीज़ कभी नहीं टूटी, उसका विश्वास। उसे माँ भगवती पर अटूट श्रद्धा थी। वो हर दिन माँ को याद करता, उनके सामने दीप जलाता और अपने दुखों को उनके चरणों में समर्पित कर देता था। उसे विश्वास था कि एक दिन माँ उसकी पुकार ज़रूर सुनेंगी और उसके जीवन में भी खुशियों का प्रकाश ज़रूर आएगा। समय बीतता गया, लेकिन माधव के जीवन की परिस्थितियाँ नहीं बदली। कष्ट जैसे उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। फिर भी उसके मन में एक आशा थी, एक ऐसी आशा जो हर अंधेरे में भी उसे रोशनी दिखाती थी। धीरे धीरे नवरात्रि का पावन पर्व नज़दीक आने लगा। पूरे गांव में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। लोग अपने अपने घरों की सफाई कर रहे थे, मंदिरों को सजाया जा रहा था
और हर तरफ भक्ति का वातावरण बनता जा रहा था। लेकिन माधव के घर की हालत अब भी वैसी ही थी। टूटी झोंपड़ी, खाली बर्तन और चिंताओं से भरा वातावरण। एक शाम जब माधव खेत से थका हारा घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ खांसी के कारण बुरी तरह परेशान थी और राधा उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। ये दृश्य देखकर माधव का दिल भर आया। वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, अब और नहीं, अब मुझे कुछ करना ही होगा। उस रात माधव को नींद नहीं आई। वो पूरी रात जागता रहा, कभी अपनी माँ को देखता, कभी अपने बच्चों को और कभी आसमान की ओर देखकर माँ भगवती को याद करता। तभी उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जागा। अगली सुबह उसने राधा से कहा, राधा, इस बार नवरात्रि में मैं माँ शैलपुत्री के 9 दिनों का अखंड उपवास रखूंगा। ये सुनकर राधा चौंक गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो बोली, स्वामी, आप पहले ही इतने कमज़ोर हैं, दिन भर खेतों में काम करते हैं, ठीक से खाना भी नहीं मिलता, ऐसे में 9 दिन का उपवास, ये कैसे संभव होगा? माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे पता है ये कठिन है, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। माँ ही हमारी अंतिम आशा है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पति की हालत भी समझ रही थी और घर की मजबूरी भी। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, अगर आपका विश्वास इतना मजबूत है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। माँ ज़रूर आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगी। नवरात्रि का पहला दिन आ गया। सुबह सुबह माधव ने स्नान किया, अपनी झोपड़ी के एक कोने को साफ किया और वहाँ माँ शैलपुत्री की एक छोटी सी तस्वीर स्थापित की। उसने एक छोटा सा दीपक जलाया, कुछ फूल चढ़ाए और कांपती हुई आवाज़ में आरती गाने लगा। उसकी आवाज़ में मधुरता कम थी, लेकिन भक्ति की सच्चाई भरपूर थी। पहला दिन किसी तरह बीत गया। भूख लगी, लेकिन उसने पानी पीकर खुद को संभाल लिया। दूसरे दिन उसके शरीर में कमज़ोरी महसूस होने लगी। तीसरे दिन तक हालत और भी खराब हो गई, लेकिन इन सब के बावजूद माधव की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वो हर सुबह उठकर माँ की पूजा करता, उनका नाम जपता और अपने काम पर भी जाता ताकि घर का खर्च किसी तरह चलता रहे। उधर कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर जहाँ माँ शैलपुत्री अपने दिव्य लोक में विराजमान थी, वे अपने इस भक्त को देख रही थी। माधव की सच्ची श्रद्धा, उसका अटूट विश्वास और उसके हृदय का दर्द, सब कुछ माँ की दृष्टि में था। माँ शैलपुत्री के मुख पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये भक्त सच्चा है, इसकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी निश्चय किया कि माधव की भक्ति की परीक्षा ली जाएगी, ताकि उसकी निष्ठा संसार के लिए एक उदाहरण बन सके। और यहीं से शुरू हुई माधव की सबसे कठिन परीक्षा। चौथे दिन अचानक एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। माधव की बूढ़ी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार चढ़ गया और उनकी सांसें भी तेज चलने लगी। राधा घबरा गई और तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने उनकी जांच की और गंभीर स्वर में कहा, स्थिति ठीक नहीं है, इन्हें तुरंत अच्छी दवाइयों की ज़रूरत है जो गांव में नहीं मिलेंगी, शहर से मंगवानी होंगी और वो बहुत महंगी आएंगी। ये सुनकर माधव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके पास तो एक पैसा भी नहीं था। एक तरफ माँ की बिगड़ती हालत और दूसरी तरफ उसकी खाली जेब। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। धीरे धीरे वो माँ शैलपुत्री की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, हे माँ, ये कैसी परीक्षा है? मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ और मेरे सामने इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। उसका हृदय दर्द से भर चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे विश्वास था माँ ज़रूर उसकी पुकार सुनेंगी। चौथे दिन के उस संकट के बाद जैसे माधव के जीवन में विपत्तियों का सिलसिला ही शुरू हो गया। माँ की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनका शरीर तेज बुखार से तप रहा था और वे ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। राधा दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती, लेकिन बिना दवा के हालत संभालना मुश्किल होता जा रहा था। माधव ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन उसने अपने मन को संभाल रखा था। वो बार बार माँ शैलपुत्री की तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना करता, हे माँ, मुझे शक्ति दो, मेरे विश्वास को कमज़ोर मत होने देना। 5वां दिन आया और अपने साथ एक नई मुसीबत लेकर आया। गांव में अचानक सूखे जैसी स्थिति बन गई। खेतों में पानी की कमी हो गई
और फसलें सूखने लगी। जिस खेत में माधव मजदूरी करता था, वहाँ के मालिक ने साफ कह दिया, अब काम बंद करना पड़ेगा, फसल ही नहीं होगी तो मजदूरी कैसे दूंगा। ये सुनकर माधव का दिल बैठ गया। अब उसके पास कमाई का भी कोई साधन नहीं बचा था। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो भी खत्म होने की कगार पर था। बच्चे भूख से बिलखने लगे। उनकी आंखों में आंसू और पेट में भूख की आग देखकर माधव का कलेजा फट जाता था। वो खुद कई दिनों से भूखा था, लेकिन अपने बच्चों को इस हालत में देखकर उसका मन भीतर से चीत्कार कर उठता। राधा भी अब टूटने लगी थी। वो बोली, स्वामी, अब क्या करेंगे? माँ की हालत भी खराब है, बच्चों को भी खाना नहीं मिल रहा और आपके शरीर में भी ताकत नहीं बची। माधव के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप बैठा रहा और फिर धीरे से बोला, माँ हमारी परीक्षा ले रही हैं, हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन सच ये था कि अब उसका धैर्य भी जवाब देने लगा था। छठे दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा, माधव, तुम ये क्या कर रहे हो? ये उपवास छोड़ दो, पहले अपने परिवार का ध्यान रखो। देवी देवता तो तभी प्रसन्न होते हैं जब हम अपने कर्तव्य निभाते हैं। एक पड़ोसी ने तो यहाँ तक कह दिया, ये कैसी भक्ति है जिसमें तुम्हारे अपने ही कष्ट में है? ये शब्द सुनकर माधव का दिल कांप उठा। एक पल के लिए उसके मन में भी सवाल उठा, क्या मैं सच में गलत कर रहा हूँ? उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का बीमार चेहरा, बच्चों की भूखी आंखें और पत्नी के आंसू घूमने लगे। उसका मन डगमगाने लगा, लेकिन तभी उसके भीतर से एक आवाज़ आई, अगर अभी विश्वास टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर दृढ़ता से बोला, मेरा विश्वास ही मेरी ताकत है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। 7वां दिन आया। अब हालत और भी गंभीर हो चुकी थी। माधव की माँ ने लगभग बोलना बंद कर दिया था। उनकी सांसें धीमी पड़ने लगी थीं। राधा रोते हुए बोली, स्वामी, ऐसा लग रहा है कि माँ हमें छोड़कर जा रही हैं, कुछ तो कीजिए। ये सुनकर माधव का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया, उनका हाथ अपने हाथों में लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपती आवाज़ में कहा, माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ये वो क्षण था जब एक इंसान पूरी तरह टूट जाता है। एक तरफ जन्म देने वाली माँ की अंतिम सांसें, दूसरी तरफ अपनी आस्था की अंतिम परीक्षा। माधव के भीतर एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। उसका मन बार बार कह रहा था, उपवास तोड़ दो, कुछ करो, लेकिन उसका विश्वास कह रहा था, थोड़ा और धैर्य रखो। वो भीतर ही भीतर टूट चुका था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ शैलपुत्री को पुकारा, हे माँ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो अब मेरी मदद करो। उसकी आवाज़ में दर्द था, आंसू थे और एक अंतिम उम्मीद भी। अब सब कुछ माँ के हाथ में था। अब नवरात्रि का 8वां दिन भी बीत चुका था। माधव के जीवन का ये सबसे कठिन समय था। उसका शरीर अब पूरी तरह जवाब दे चुका था। कई दिनों से अन्न का एक दाना तक उसके पेट में नहीं गया था। वो केवल पानी के सहारे खुद को किसी तरह संभाल रहा था। उसकी आंखें धंस गई थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर इतना कमजोर हो गया था कि खड़े होना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद उसके होठों पर अब भी एक ही नाम था, जय मां शैलपुत्री। उधर उसकी मां की हालत अब बेहद नाजुक हो चुकी थी। उनकी सांसें धीमी पड़ रही थी, शरीर ठंडा होने लगा था और ऐसा लग रहा था मानो अब वे किसी भी क्षण इस संसार को छोड़ देंगी। राधा ये सब देखकर टूट चुकी थी। वो रोते हुए माधव के पास आई और बोली, स्वामी, अब बस भी कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये व्रत तोड़ दीजिए, हमें माँ को बचाना है। उसकी आवाज़ में विनती थी, दर्द था और एक आखिरी उम्मीद भी। माधव के लिए ये क्षण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। उसके सामने 2 रास्ते थे, एक तरफ अपनी भक्ति, दूसरी तरफ अपनी माँ का जीवन। उसका मन पूरी तरह डगमगा गया। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या सच में मुझे ये व्रत तोड़ देना चाहिए? उसकी आंखों के सामने अपने बच्चों के चेहरे आ गए, उनकी भूखी आंखें, उनका मासूम चेहरा। फिर उसने अपनी पत्नी के आंसू देखे और अंत में अपनी माँ का निर्जीव सा पड़ा शरीर। ये दृश्य किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी था। माधव अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने धीरे धीरे अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लिया, उसका गला भर आया
और कांपती आवाज में बोला, माँ, अगर आज मैं हार गया तो मेरी पूरी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। आपने ही मुझे सिखाया था कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो भगवान का रास्ता खुला रहता है। ये कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे उठकर माँ शैलपुत्री की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गया। अब उसके पास कोई शक्ति नहीं बची थी, लेकिन उसका विश्वास अब भी जिंदा था। उसने आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़ लिए और अपने हृदय की गहराइयों से पुकारा, हे माँ शैलपुत्री, अब मैं और नहीं सह सकता। मेरे हृदय में अपार कष्ट है जिसे मैं किसी से कह भी नहीं सकता। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है, अगर मेरा विश्वास अटूट है, तो अब प्रकट हो जाओ माँ। मैं अपनी अंतिम सांस तक आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज़ धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अब वो भी अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है। और तभी नवरात्रि का 9वां दिन, 9वीं तिथि आ चुकी थी। गांव में हर जगह उत्सव का माहौल था। लोग कन्या पूजन कर रहे थे, व्रत खोल रहे थे। लेकिन माधव के घर में सन्नाटा था, दुख था और एक आखिरी उम्मीद। माधव अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने जीवन की अंतिम शक्ति जुटाकर कहा, माँ, अब तो आ जाओ, अब और नहीं सहा जाता। मेरे हृदय का ये कष्ट अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। और जैसे ही उसके मुख से ये अंतिम पुकार निकली, उसी क्षण झोपड़ी के बाहर एक तेज दिव्य प्रकाश फैलने लगा। पहले तो वो रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर धीरे धीरे वो प्रकाश और भी बढ़ने लगा। पूरा वातावरण एक अद्भुत ऊर्जा से भर गया। हवा में एक मधुर सुगंध फैल गई। चारों ओर एक अलौकिक शांति छा गई। माधव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। वो कोई साधारण दृश्य नहीं था, वो स्वयं एक चमत्कार था। उसके सामने दिव्य प्रकाश के बीच एक अद्भुत तेजस्वी आकृति प्रकट हो चुकी थी, जिसे देखकर उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, माँ। जैसे ही माधव के मुख से निकली वो अंतिम पुकार, माँ, उसी क्षण उसकी झोपड़ी के बाहर एक अद्भुत और तेजस्वी प्रकाश फैलने लगा। शुरुआत में वो प्रकाश इतना प्रखर था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, मानो हजारों सूर्यों का तेज एक साथ प्रकट हो गया हो। धीरे धीरे वो प्रकाश शांत होने लगा और उसी प्रकाश के मध्य एक दिव्य आकृति आकार लेने लगी। वो कोई साधारण दृश्य नहीं था, वो स्वयं एक चमत्कार था। और फिर अगले ही क्षण वो दिव्य स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। वो थीं जगत जननी माँ शैलपुत्री। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी, शांत और मनमोहक था। उनके मुख पर चंद्रमा जैसी शीतलता थी और उनकी आंखों में अपार करुणा और ममता का अथाह सागर उमड़ रहा था। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प था। उनके पीछे उनकी सवारी नंदी बैल भी दिव्य आभा में खड़ा था। पूरा वातावरण उनकी दिव्य उपस्थिति से पवित्र हो गया था। हवा में एक मधुर सुगंध फैल गई और चारों ओर एक अलौकिक शांति छा गई। माधव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसके शरीर में अचानक एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी सारी थकान, सारी कमजोरी, सारी पीड़ा मानो एक क्षण में समाप्त हो गई। वो तुरंत उठकर माँ के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। वो बार बार बस यही कह रहा था, माँ, माँ, माँ। उसकी आवाज़ में वर्षों का दर्द, अटूट विश्वास और अपार प्रेम समाया हुआ था। राधा और उसकी बच्चे भी ये दृश्य देखकर भय और श्रद्धा से भर उठे। वे भी हाथ जोड़कर माँ के सामने खड़े हो गए। तभी माँ शैलपुत्री ने अपनी मधुर और करुणामयी वाणी में कहा, उठो पुत्र माधव, मैं तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे अटूट विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को देखा है, तुम्हारे हर आंसू को महसूस किया है और हर क्षण तुम्हारे साथ रही हूँ। माधव ये सुनकर भाव विभोर हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, अगर आप मेरे साथ थीं तो फिर आपने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया? माँ ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्र, ये तुम्हारी परीक्षा थी। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही सच्चा भक्त कठिन परिस्थितियों में अपनी भक्ति को सिद्ध करता है। तुमने हर कठिनाई में धैर्य रखा, अपना विश्वास नहीं खोया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है।
माधव की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार माँ के चरणों में झुकता रहा। तभी माँ ने उसे उठाते हुए कहा, अब मांगो पुत्र, तुम्हें जो भी चाहिए। आज मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगी। माधव ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर अब न कोई लालच था, न कोई इच्छा, सिर्फ भक्ति, शांति और कृतज्ञता थी। उसने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, माँ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, ना ही कोई राजपाट चाहिए। बस मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरी माँ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, मेरे बच्चे कभी भूखे ना रहें और मेरे घर में सदैव सुख और शांति बनी रहे। और माँ, अगर संभव हो तो इस संसार में जितने भी लोग कष्ट में हैं, उन सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। माधव की ये निस्वार्थ भावना सुनकर माँ शैलपुत्री अत्यंत प्रसन्न हुई। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान प्रकट हुई। उन्होंने अपने करुणामयी हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया और कहा, तथास्तु, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी माँ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगी। तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा और तुम्हारे परिवार में सदैव सुख समृद्धि का वास होगा। और जो तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। तुम्हारी ये कथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। जैसे ही माँ ने ये वचन कहा, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। माधव की माँ, जो अब तक मृत्यु के कगार पर थीं, उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उनके चेहरे पर जीवन की एक नई चमक आ गई। उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ प्रतीत होने लगा। राधा ये देखकर खुशी से रो पड़ी। बच्चे दौड़कर अपनी दादी से लिपट गए। पूरा घर, जो कुछ क्षण पहले दुख से भरा था, अब आनंद और खुशी से भर चुका था। माधव ये सब देखकर भाव विभोर हो गया। उसने फिर से माँ के चरणों में सिर झुका दिया। माँ शैलपुत्री ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगी। कुछ ही क्षणों में वो प्रकाश पूरी तरह समाप्त हो गया, लेकिन अपने पीछे वो छोड़ गई एक नया जीवन, एक नई आशा और अटूट विश्वास। उस दिन के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी माँ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। उसके खेत हरे भरे हो गए और उसके बच्चों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहने लगी। माधव ने अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वो हर नवरात्र पर माँ शैलपुत्री की कथा सुनाता। दूर दूर से लोग उसकी कथा सुनने आते और उनकी आंखों में भी भक्ति और श्रद्धा के आंसू आ जाते। इस कथा की सीख, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितने भी अपार कष्ट क्यों ना आए, अगर हमारा विश्वास अटूट हो, धैर्य मजबूत हो और भक्ति सच्ची हो, तो माँ भगवती स्वयं हमारे जीवन में चमत्कार करती हैं। ये पावन कथा आपने सुनी आपके अपने चैनल भक्ति आध्यात्मिक सार पर। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय माँ शैलपुत्री। आपकी सच्ची भावना माँ तक अवश्य पहुँचेगी। जय माँ शैलपुत्री।